सुबह का समय था। आंगन में हल्की धूप आ चुकी थी। घर में अभी भी शादी वाली रौनक थी। सब लोग आंगन में एक साथ बैठे थे, चाय पीते हुए। हल्की हल्की बातें चल रही थी। दादी मुस्कुरा रही थी, ससुर जी अखबार पढ़ रहे थे और बाकी सब हंसते बोलते बैठे थे। नई दुल्हन भी वहीं बैठी थी, थोड़ी सी चुप, थोड़ी सी मुस्कुराती हुई। तभी सास ने उसकी तरफ प्यार से देखते हुए कहा, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। एक पल के लिए सबकी नजरें उसी पर ठहर गई। देवर जी मुस्कुराकर बोले, भाभी जी, आज कुछ मीठा हो जाए। जेठानी जी उसके पास बैठी उससे कहती है, घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अब सब धीरे धीरे किचन में इकट्ठा हो गए थे। कोई दरवाजे के पास खड़ा था, कोई अंदर झांक कर देख रहा था। किचन में हल्की सी हलचल थी और सबके चेहरे पर उत्सुकता साफ दिख रही थी। इसके बाद नई दुल्हन ने चूल्हा जलाकर उसके ऊपर एक बड़ा भगोना रखा। फिर उसमें ताज़ा मलाईदार दूध डालकर उसे चम्मच से चलाने लगी। थोड़ी ही देर में दूध उबलने लगा। तभी जेठानी ने उसे भीगे हुए चावल की कटोरी देते हुए कहा, अब इस चावल को दूध में डालकर अच्छे से मिलाओ। नई दुल्हन ने प्यार से चावल दूध में डाले और फिर धीरे धीरे चम्मच से चलाने लगी। थोड़ी ही देर में चावल अच्छे से गल गए। नई दुल्हन ने उसमें चीनी मिलाई, फिर मेवे डाले और आखिर में इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिला लिया। खीर अब पूरी तरह तैयार थी और उसकी मीठी खुशबू पूरे घर में महकने लगी। तभी सास किचन में आई। उन्होंने मुस्कुराकर पूछा, बहू, खीर तैयार हो गई क्या? जी माँ जी, अभी तैयार हुई है। सास ने प्यार से कहा, ठीक है, तो पहले भगवान को भोग लगा दो, फिर सबको आंगन में परोस देना। जी माँ जी। उसने थोड़ी सी खीर अलग कटोरी में निकाली, भगवान के सामने रखी और मन ही मन प्रार्थना की। उसके बाद देवरानी और जेठानी ने मिलकर छोटी छोटी कटोरियों में खीर भरी और आंगन में लेकर आ गई। सब लोग इंतजार कर रहे थे। दुल्हन एक एक करके सबको खीर देने लगी। सबने जैसे ही खीर चखी, सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ससुर जी बोले, बहुत अच्छी बनी है। बहुत स्वाद है। देवर हंसकर बोला, भाभी, अब तो बार बार बनानी पड़ेगी। सास ने प्यार से दुल्हन के सिर पर हाथ रखकर बोला, बहू, खीर बहुत अच्छी बनी है। ये पहली रसोई का शगुन है। जी माँ जी। उसके बाद आंगन में हल्की हल्की बातें चलती रही। सब खीर खाने लगे। कोई तारीफ कर रहा था, कोई मुस्कुरा रहा था। नई दुल्हन चुपचाप सबको देख रही थी। अब उसके चेहरे पर सुकून था और उसी सुकून के साथ उसकी पहली रसोई पूरी हो गई।